गांधी जी की अहिंसा की कीमत, आजादी की देरी और विभाजन का रक्तपात गांधी जी के दो फैसलों पर हमेशा से सबसे बड़ा विवाद रहा है। क्या महात्मा गांधी सही थे या गलत? ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं बल्कि आजादी की कीमत का है। भगत सिंह की फांसी और नेताजी का प्रस्ताव, इन फैसलों ने आजादी में देरी की या भीषण रक्तपात करवाया? विवाद 1, भगत सिंह की फांसी और अहिंसा का सिद्धांत। 1931 में हुए गांधी इरविन पैक्ट के तहत गांधी जी को राजनीतिक कैदियों की रिहाई का अधिकार मिला था। फिर भी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी रोकने के लिए उन्होंने अंतिम समय तक सीधा दबाव क्यों नहीं बनाया? गांधी जी के आलोचकों का तर्क है कि गांधी जी ने जानबूझकर ऐसा किया। उनके अहिंसक विचारधारा एक ऐसे क्रांतिकारी को बचाने की अनुमति नहीं देती थी जिसने हिंसा का मार्ग चुना था। ये एक नैतिक मजबूरी थी जो लाखों लोगों की भावनाओं से भी बड़ी थी। पर इसके पीछे गांधी जी का तर्क इससे कई अधिक गहरा था। उनका मानना था कि अगर वे भगत सिंह को बचाते तो ब्रिटिश सरकार पूरी अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही हिंसा भड़काने वाला आंदोलन कहकर कुचल सकती थी। गांधी जी अपने आंदोलन की नींव अहिंसा की रक्षा कर रहे थे ताकि लाखों लोगों को संगठित रखने का एकमात्र हथियार उनके पास बना रहे। विवाद 2, नेताजी का युद्ध प्रस्ताव और राजनीतिक समय। दूसरा विवाद 1939 का त्रिपुरी संकट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए और उन्होंने तुरंत द्वितीय विश्व युद्ध का लाभ उठाकर अंग्रेजों पर हमला करने का आक्रामक प्रस्ताव रखा। गांधी जी ने यह विचार क्यों अस्वीकार कर दिया और नेताजी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया? आलोचकों का मानना है कि अगर नेताजी की बात मान ली जाती तो हमें आजादी जल्दी मिल जाती। पर गांधी जी का तर्क राजनीति के समय पर टिका था। उनका मानना था कि भारत उस समय सशस्त्र विद्रोह के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। जल्दबाजी में किया गया विद्रोह सिर्फ भयानक रक्तपात लाता और ब्रिटिश सेना को बहाना मिल जाता। गांधी जी का लक्ष्य था कांग्रेस सिद्धांत से भटके नहीं और सही समय का इंतजार करे जब अंग्रेज पूरी तरह कमजोर हो जाए। ये नैतिकता बनम व्यवहारिकता की लड़ाई थी। आलोचना का सबसे बड़ा बार देर और रक्तपात, यही पर सबसे बड़ा और निर्णायक सवाल आता है। आलोचक कहते हैं कि गांधी जी की यही धीमी गति और अहिंसा पर अत्यधिक जोर ही अंत में घातक साबित हुआ। अगर 1930 या 1940 के दशक की शुरुआत में नेताजी के विचार पर काम होता तो आजादी जल्दी मिल सकती थी। गांधी जी की धीमी चलने के कारण जब 1942 में कांग्रेस के बड़े नेता जेल में थे तब मुस्लिम लीग को देश में सांप्रदायिक नफरत और विभाजन की मांग को मजबूत करने का पूरा खाली समय मिल गया। क्या गांधी जी के नैतिक सिद्धांत ही अंत में भीषण विभाजन और लाखों लोगों के रक्तपात के लिए परोक्ष रूप से जिम्मेदार थे या उनके अहिंसा की सबसे बड़ी कीमत थी? तो फैसला आपका है। क्या गांधी जी ने अहिंसा की राह पर चलकर लाखों लोगों को बचाने के लिए कड़वे घूंट पिए थे जिसके कारण देर हुए, या उनके नैतिक सिद्धांत ही आजादी की राह में रोड़ा बने जिसके कारण अंत में इतना भयानक रक्तपात हुआ? तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।